वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन कीट्स की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है फैंसी। फैंसी का मतलब है तसव्वुर या तख़य्युल, यानी इंसान की इमेजिनेशन, इंसान के जहन में आने वाले ख़यालात। ये पोइम टोटल 94 लाइंस पर कंसिस्टेड है, जिसे जॉन कीट्स ने 1818 के विंटर में लिखा और ये पहली मर्तबा 1820 में पब्लिश हुई। जॉन कीट्स ने 2 फरवरी 1819 में एक लेटर जॉर्ज एंड जॉर्जियन कीट्स को लिखा, जिसमें पहली मर्तबा उसने ये पोइम लिखी। अब हम आते हैं इस पोइम के टेक्स्ट की जानिब। पोइट कहता है, इवन हत्ता के लेट द फैंसी रोम। रोम का मतलब है आवारा गर्दी करना बग़ैर किसी मकसद के, यानी एमलेसली इधर उधर घूमना। वो कहता है कि अपने तसव्वुर को, अपने ख़यालात को इधर उधर भटकने दो। प्लेयर नेवर इज़ एट होम। प्लेयर यानी खुशी। खुशी आपको कभी भी घर पर नहीं मिल सकती, यानी अगर इंसान रिलैक्स होकर घर पे बैठ जाए तो वो कभी भी खुशी हासिल नहीं कर सकता। जैसे इंसान को खुशी हासिल करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, इसी तरह से अगर इंसान अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन और मेंटल प्लेयर चाहता है तो उसे चाहिए कि अपने तसव्वुरात को आज़ादी से इधर उधर घूमने दे। एट आ टच स्वीट प्लेयर मेल्टथ, यानी खुशी एक मर्तबा छूने से पिघल जाती है। लाइक टू बबल व्हेन रेन पेल्ट्स, जैसे ही बारिश किसी बुलबुले पर पड़े तो वो बुलबुला ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। इसी तरह ही जब हम किसी खुशी को छू कर देखते हैं तो वो खुशी पिघल जाती है, ख़त्म हो जाती है। देन लेट विंग्ड फैंसी वांडर, फिर इस परों वाले तसव्वुर को इधर उधर घूमने फिरने दो। थ्रू द थॉट, उस सोच में से। स्टिल स्प्रेड बियॉन्ड हर, जो कि अभी तक इससे बहुत दूर है, यानी अपनी सोच को, अपने तसव्वुरात को उन सोचों तक रसाई हासिल करने दो, उन सोचों तक पहुंच हासिल करने दो जो कि बज़ाहिर इससे बहुत ही दूर फैले हुए दिखाई देते हैं। ओपन वाइड द माइंड्स केज डोर, अपने जहन का जो पिंजरा है इसके दरवाज़े को खुला छोड़ दो। शी विल डार्ट फोर्थ, इससे तुम्हारी जो इमेजिनेशन है वो आगे बढ़ेगी। एंड क्लाउड वर्ड सोर, और ये बादलों की तरफ यानी आसमान की तरफ परवाज़ करेगी। ओ स्वीट फैंसी, ए खुशो खुर्रम, ए दिलकश तसव्वुर, इसे आज़ाद या ढीला छोड़ दो। समर्स जॉयस आर स्पॉइल्ड बाय यूज़, यानी मौसम गरबा की जो खुशियाँ हैं अगर वो बहुत लंबे अरसे तक कायम रहें तो वो ख़त्म हो जाती हैं। एंड द एंजॉइंग ऑफ द स्प्रिंग, और मौसम बहार में जो हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, फीड्स यानी वो मद्धम पड़ जाता है। एज़ डज़ इट ब्लूसमिंग, यानी जैसे ही बहुत लंबे अरसे तक फूल खिलते रहें और बहुत लंबे अरसे तक बहार का मौसम रहे तो इससे हम अकता जाते हैं, यानी ये मौसम भी अपना असर ख़त्म कर देता है। आटम्स, और मौसम ख़ज़ां के रेड लिप्ड फ्रूटेज टू, यानी इस मौसम में सुर्ख लबों वाले यानी सुर्ख रंग के जब फल पक जाते हैं। रशिंग थ्रू द मिस्ट एंड ड्यू, और ये मिस्ट यानी धुंध में और शबनम के कतरों के दरमियान ब्लश करते हैं, यानी सुर्ख रंग के दिखाई देते हैं। क्लॉइज विद टेस्टिंग, तो इसका बार बार जायका चखने से हम इससे अकता जाते हैं। क्लॉय का मतलब है जी भर जाना, तो हम इससे सैर हो जाते हैं, हम इससे अकताहट महसूस करते हैं। व्हाट डू देन, फिर हमारे जहन में आता है कि अब हम क्या करें। सिट दी बाय द इंगल, तुम एक आग के पास, चूल्हे के पास बैठ जाओ। व्हेन द सीयर फैगट ब्लेजेस ब्राइट, जब दागदार लकड़ियों का गट्ठा जलने लग जाए। स्पिरिट ऑफ अ विंटर्स नाइट, तो ये मौसम सरमा की रात का एक ख़ास जज्बा होता है, यानी मौसम सरमा की रात के वक़्त जब हम आग के करीब बैठते हैं तो ये मंज़र बहुत ही ज़्यादा खुशकुन होता है। व्हेन द साउंडलेस अर्थ इज़ मफल्ड, जब बग़ैर किसी आवाज़ के ज़मीन गर्म हो जाती है। एंड द केक्ड स्नो इज़ शफल्ड, और जब
ज़मीन पर मोटी बर्फ़ की तह मुतहर्रक हो जाती है, यानी वो पिघलना शुरू हो जाती है। फ्रॉम द प्लो बॉयज़ हैवी शूम, यानी जब एक किसान का बेटा, एक हल चलाने वाले का बेटा जब अपने भारी कदम उस बर्फ़ पर रखता है तो वह बर्फ़ हरकत में आ जाती है और पिघलना शुरू कर देती है। व्हेन द नाइट डथ मीट द नून, और जब रात दोपहर से मिलती है, यानी जब दोपहर के बाद रात का वक़्त आ जाता है। इन अ डार्क कॉन्स्पिरेसी, तो इन दोनों के दरमियान यानी रात और दोपहर यानी रात और दिन के दरमियान एक बहुत तारीक किस्म की साजिश होती है। टू बैनिश इवन फ्रॉम हर स्काई, कि उसे आसमान से किस तरह से ख़त्म करना है, यानी दिन रात के ख़िलाफ़ साजिश करता है और रात दिन के ख़िलाफ़ साजिश करती है कि एक दूसरे को इस ज़मीन से, इस सफ़ाई हस्ती से कैसे मिटाकर इसकी जगह खुद लेनी है। सिट दी देयर, तुम यहीं बैठ जाओ। एंड सेंड अब्रॉड, और अपनी इमेजिनेशन को, अपने तसव्वुरात को बाहर भेज दो। विद अ माइंड सेल्फ ओवरराट, एक ऐसे जहन के साथ जो कि ख़ुद से ही खौफज़दा है, ख़ुद से ही मरऊब हो गया है, ख़ुद ही अपने ज़ेर असर आ गया है। फैंसी हाई कमीशनड, ये जो फैंसी है यानी इमेजिनेशन है, इसका दर्जा बहुत बुलंद है। सेंड हर, इसे भेज दो। शी हैज़ वेसल्स टू अटेंड हर, क्योंकि इसके पास ये इख्तियार है, इसके पास ये ताकत है कि ये हर तरह के हालात का सामना कर सके। शी विल ब्रिंग, वो ले आएगी। इन स्पाइट ऑफ फ्रॉस्ट, ये धुंध या कोहर की बजाय ले आएगी। ब्यूटीज़ दैट द अर्थ हैथ लॉस्ट, उन खूबसूरतियों को जो कि ज़मीन खो चुकी है, यानी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गई है, इसलिए ज़मीन की असल खूबसूरती ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर तुम अपनी फैंसी यानी अपनी इमेजिनेशन को खुला छोड़ दोगे तो ये ज़मीन से उस खूबसूरती को भी ले आएगी जो कि ख़त्म हो चुकी है। शी विल ब्रिंग दी ऑल टुगेदर, ये तुम्हें वहाँ तक ले जाएगी। ऑल डिलाइट्स ऑफ समर वेदर, ये तुम्हें मौसम गर्मा की तमाम किस्म की खुशियाँ दे देगी। ऑल द बर्ड्स एंड बेल्स ऑफ मे, और मई के मौसम में जो कलियाँ और गुंचे खिलते हैं और जो घंटियाँ बजती हैं वो भी तुम्हें दिखा देगी और वो घंटियाँ तुम्हें सुना देगी। फ्रॉम ड्यूई स्वॉर्ड और थॉर्नी स्प्रे, ये तुम्हें शबनम से भरी हुई घास दिखा देगी और कांटों की बौछार भी दिखा देगी। ऑल द हीप्ड आटम्स वेल्थ, ये तुम्हें मौसम ख़ज़ां का जो ढेर होगा जो कि बहुत कीमती है वो भी तुम्हें दिखा देगी। यानी मौसम ख़ज़ां में जब पत्ते झड़ जाते हैं तो उन पत्तों का जो ढेर है वो भी बहुत कीमती है। ये फैंसी यानी तुम्हारी जो इमेजिनेशन की पावर है तुम्हें ये सब कुछ दिखा देगी। विद आ स्टिल, एक बेहिसो हरकत यानी साकन। मिस्टीरियस, यानी पुरअसरार किस्म की। स्टेल्थ, यानी ये तुम्हें पुरअसरार तरीके से सीक्रेटली ये सब कुछ बेहिसो हरकत दिखा देगी। शी विल मिक्स दीज प्लेयर्स अप, ये इन तमाम खुशियों को मिला देगी। लाइक 3 फीट वाइन्स इन आ कप, जिस तरह से एक कप के अंदर 3 मुख्तलिफ़ किस्म की शराब को मिला दिया जाए, तो इसी तरह से ही आज़ादी पा जाने के बाद तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हें हर तरह के मौसम का मज़ा देगी, उन्हें मिक्स करके तुम्हारे जहन में ले आएगी। एंड दाउ शेल्ट क्वैफ इट, और तुम इसे मज़े लेकर, चुस्कियाँ लेकर, बड़े बड़े घूंट लेकर पी लोगे। दाउ शेल्ट हियर, तुम सुनोगे। डिस्टेंट हार्वेस्ट कैरल्स क्लियर, और तुम दूर से फसल की कटाई के दौरान गाए जाने वाले गीतों को भी सुनोगे। रसल ऑफ द रीप्ड कॉर्न, और कटी हुई जो मकई की खेत है उसकी सरसराहट को भी सुनोगे। स्वीट बर्ड्स एंथमिंग द मॉर्न, और सुबह के वक़्त खुशनुमा और ख़ूबसूरत परिंदों के गीत और नगमे सुनोगे। एंड इन द सेम मोमेंट, और इसी लम्हे हार्ट, गौर से सुनो, पूरी तवज्जो से देखो। टिस द अर्ली अप्रैल लार्क, ये अप्रैल के महीने की इब्तदाई दिनों की लार्क परिंदा है। और द रूक्स, या रूक्स हैं विद बिज़ी का, जो कि बड़ी खूबसूरत आवाज़ में बोलने में मुनहमिक हैं, बोलने में मसरूफ़ हैं। फॉरेजिंग फॉर स्टिक्स एंड स्ट्रॉस,
और वो अपने लिए स्टिक्स यानी छड़ियाँ और तिनके तलाश कर रहे हैं, यानी वो अपने लिए खाने पीने का सामान तलाश कर रहे हैं या अपना घोंसला बनाने के लिए सामान तैयार कर रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं। दाउ शेल्ट एट वंस ग्लांस, तुम एक ही नज़ारे में, बीहोल्ड गौर से देखो, द डेज़ी डेज़ी के फूल को, एंड द मैरीगोल्ड और मैरीगोल्ड के फूल को, वाइट प्लम्ड लिलीज़ और सफ़ेद रंग की लिलीज़ को, एंड द फर्स्ट हैज ग्रोन प्रिमरोज़ और झाड़ियों के अंदर बाड़ के अंदर उगी हुई प्रिमरोज़ के फूल को देखो, दैट हैथ बर्स्ट जो कि मुकम्मल तौर पर खिल गया है, शेडेड हयासिंथ और उस सायादार हयासिंथ के फूल को देखो, ऑलवे जो कि हमेशा से ही, सफ़ायर क्वीन ऑफ द मिड में जो कि मई के महीने के बिल्कुल दरमियान की, यानी जब मई का महीना अपने जोबन पर होता है तो उन दिनों की ये नीलम की मानिंद एक मलिका होती है। एंड एवरी लीफ और हर पत्ता, एंड एवरी फ्लावर और हर फूल, पर्ल्ड विद द सेल्फ सेम शावर, खुद ही नहाया हुआ है और इसके ऊपर जब शबनम के कतरे पड़ते हैं तो यूँ महसूस होता है जैसा कि इसके ऊपर पर्ल्स यानी मोती चमक रहे हों। दाउ शैल्ट सी द फील्ड माउस पीप, और फिर तुम खेतों में चूहे की आवाज़ को सुनोगे, मर्ज फ्रॉम इट्स सेल्ड स्लीप्स, जो कि अपने छोटे छोटे बिलों में सोने की तैयारी कर रहा होता है। एंड द स्नेक ऑल विंटर थिन, और वो सांप जो कि पूरे के पूरे मौसम सरमा में, कास्ट ऑन सनी बैंक इट्स स्किन, अपनी जिल्द को धूप लगाने की तैयारी करता रहा, फ्रैक्ल्ड नेस्ट एग्स दाउ शेल्ट सी, और फिर तुम दागदार घोंसलों के अंदर अंडों को भी देखोगे, हैचिंग इन द हथॉर्न ट्री, जो कि हथॉर्न के दरख्त के अंदर इस मकसद के लिए रख दिए गए हैं कि उन अंडों में से बच्चे निकाले जा सकें। व्हेन द हैन बर्ड्स विंग्स डथ रेस्ट, जब मुर्गी अपने परों को आराम देने की गर्ज से बिल्कुल रिलैक्स कर लेती है, बिल्कुल पुरस्कून कर लेती है, क्वाइट ऑन हर मॉसी नेस्ट, अपने काई ज़दा घोंसले के अंदर वो खामोशी से बैठ जाती है। देन द हरी एंड अलार्म, तो फिर जल्दी में और ख़तरे के आलम में, व्हेन द बी हाइव कास्ट्स इट्स स्वाम, जब छत्ते की मक्खियाँ उन कीड़ों को छोड़ती हैं, अकॉन स्ट्राइप डाउन पैटर्निंग, जब शाहबलूत के पके हुए दरख्त के अंदर मक्खियों के छत्ते में मक्खियाँ आपस में बनबनाती हैं, वाइड द आटम ब्रीज़िज़ सिंग, और मौसम ख़ज़ां की सुबह की हवा गुनगुनाती है, ओ स्वीट फैंसी, ए दिलकश तसव्वुरात, लेट हर लूज़, इन तसव्वुरात को खुला छोड़ दो, एवरीथिंग इज़ स्पॉइल्ड बाय यूज़, हर चीज़ इस्तेमाल के बाद ज़ाया हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वेयर इज़ द चीक दैट डथ नॉट फेड, वो गाल या रुखसार कहाँ चले गए जो कभी भी मद्दम होने वाले नहीं थे, जिनकी खूबसूरती कभी भी मांद नहीं पड़ सकती थी। टू मच गेज्ड एट, जब आप इन्हें बहुत ज़्यादा गौर से देख लें तो उनकी खूबसूरती मांद पड़ गई। वेयर इज़ द मेट, वो लड़की कहाँ चली गई जो कि बहुत खूबसूरत थी। हुज़ लिप मैच्योर इज़ एवर न्यू, जिसके होंठ हमेशा बिल्कुल ताज़ा ही रहते थे, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ उनकी ताज़गी ख़त्म हो गई। वेयर इज़ द आई, वो खूबसूरत आँख कहाँ चली गई। हाइवर ब्लू, जो कि नीली थी। डथ नॉट वेरी, जिसे देखकर कभी भी कोई नहीं थकता था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा देखने के बाद हर कोई उससे अकता गया। वेयर इज़ द फेस, वो खूबसूरत चेहरा कहाँ चला गया। वन वुड मीट इन एवरी प्लेस, जिसे हर शख्स हर जगह पे देखना चाहता था। वेयर इज़ द वॉइस, वो आवाज़ कहाँ है। हाउएवर सॉफ्ट, जो कि बहुत ज़्यादा नरम थी, बहुत ही ज़्यादा दिलकश थी। वन वुड हियर सो वेरी ऑफ्ट, जिसे हर शख्स अक्सर व बेशतर सुन सकता था। एट अ टच, एक दफ़ा छूने से। स्वीट प्लेयर्स मेल्ट, खूबसूरत खुशियाँ पिघल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लाइक टू बबल्स व्हेन रेन पेल्ट, यानी जब बारिश बुलबुलों पर पड़ती है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से किसी भी खूबसूरत चीज़ को या खुशी को बहुत ज़्यादा देखने या महसूस करने से वो अपना असर ज़ायल कर देती है। लेट देन विंग्ड फैंसी फाइंड दी अ मिस्ट्रेस टू दाई माइंड, इसलिए अपनी
इन परों वाले तसव्वुरात को अपने जहन की मिस्ट्रेस यानी अपने जहन की मलिका बना लो। डुलसेट आइज एड केयर्स डाटर्स, यानी जो केयर्स की डाटर थी, उसकी जो बेटी थी जिसका नाम डुलसेट था, एट द गार्ड ऑफ टॉर्मेंट टाट हर, उसे गार्ड ऑफ टॉर्मेंट यानी तबाही के देवता ने सिखा दिया था हाउ टू फ्राउन, के माथे पर किस तरह से तेवरी चढ़ानी है, किस तरह से गुस्सा करना है, एंड हाउ टू चाइट, और किस तरह से लानत मलामत करनी है, किस तरह से किसी को डांटना है या किसी की बाजपुर्स करनी है या किसी की सरजनश करनी है। विद अ वेस्ट एंड विद अ साइड, किस तरह से अपनी कमर को रखना है और किस तरह से एक साइड पे होना है। वाइट एज हैबेज, वो बिल्कुल हैबे की तरह सफ़ेद थी। व्हेन हर सोन स्लिप्स इट्स गोल्डन क्लास्प्स, जब उसका सुनहरी रिबन खिसक गया। एंड डाउन फेल हर कर्टल टू हर फीट, और उसका लिबास नीचे उसके कदमों तक गिर गया। वाइल शी हैड द गॉबलेट स्वीट एंड जॉव ग्रू लैंग्विड, और उसके हाथ में कोई जाम था जिसमें कोई मशरूब था और वो उसे थामे हुए आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसका कमरबंद ढीला हुआ और उसका लिबास नीचे खिसक कर उसके कदमों तक आ गया, तो जो देवता जॉव था वो उस पर झुक गया। ब्रेक द मैश ऑफ द फैंसी सिल्कन लीश, इससे तसव्वुरात की जो रेशमी धारी थी वो टूट गई। क्विकली ब्रेक हर प्रिजन स्ट्रिंग, और उसकी जो रस्सी थी जिसने उसे जकड़ा हुआ था वो फ़ौरन टूट गई। एंड सच जॉयज़ एज दीज शी विल ब्रिंग, और वो इसी तरह की खुशियाँ लाएगी। लेट द विंग्ड फैंसी रोम, अपने तसव्वुरात को इधर उधर घूमने दो। प्लेयर नेवर इज़ एट होम, क्योंकि खुशी कभी भी घर पर बैठे हुए नहीं मिलती। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। इस पोइम की राइम स्कीम है ए बी बी सी सी डी डी, और इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। यानी फर्स्ट 2 लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, सेकंड 2 लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। इस तरह पेयर की शक्ल में तमाम लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है रोम और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है होम, रोम होम। इसी तरीके से थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है मेल्ट और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है पेल्ट, मेल्ट पेल्ट। उसके बाद वांडर, हर, डोर, सोर, लूज, यूज, स्प्रिंग, ब्लॉसमिंग, टू, ड्यू, देन, व्हेन, ब्राइट, नाइट, मफल्ड, शफल्ड, ऊन, नून, कॉन्स्पिरेसी, स्काई, abroad, overrode, her, frost, lost, together, weather, may, spray, wealth, stealth, up, cup, here, clear, corn, morn, hark, clark, car, straw, behold, marigold, first, burst, always, may, flower, shower, peep, sleep, thin, skin, see, tree, rest, nest, alarm, swarm, pattering, scene, lose, use, fade, made, new, blue, face, place, soft, oft, melt, pelt, find, mind, daughter, her, child, sight, zone, down, feed, sweet, mesh, lash, string, bring, roam, home। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है किसी बेजान चीज़ को जानदार की खसूसियत अता कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में पोइट फैंसी यानी इमेजिनेशन को पर्सोनिफाई कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 13 में आटम यानी मौसम ख़ज़ां को पर्सोनिफाई कर रहा है, यानी उसके जो फ्रूट हैं उसे रेड लिप्ड डिक्लेयर कर रहा है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 और 4 में पोइट प्लेयर यानी खुशी को बारिश के कतरों के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 37 और 38 में वो खुशियों को शराब के साथ कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके ब्रक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 5 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पोइट कहता है देन लेट विंग्ड फैंसी वांडर, और तुम अपनी परों वाली तसव्वुरात को फैंसी को घूमने दो। अब कहाँ घूमने दो वो लाइन नंबर 6 में बयान करता है
थ्रू द थॉट स्टिल स्प्रेड बियॉन्ड हर, उन सोचों में घूमने दो जो कि इससे बहुत दूर हैं। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है कि किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना, जैसा कि लाइन नंबर 7 पॉइंट ने इंसान की सोच के लिए माइंड्स केज डोर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पॉइंट एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 4 में व्हेन, पेल्ट, लाइन नंबर 5 में देन, लेट, लाइन नंबर 7 में वाइड, माइंड, लाइन नंबर 8 में फोर्थ, सोर, लाइन नंबर 11 में एंजॉइंग, स्प्रिंग, लाइन नंबर 29 में विल, ब्रिंग, लाइन नंबर 36 में विद, स्टिल, स्टेल्थ, लाइन नंबर 38 में लाइक, वाइंस, लाइन नंबर 40 में डिस्टेंट, हार्वेस्ट। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 28 और 29 ये दोनों लाइन्स शी से स्टार्ट हो रही हैं। इसके बाद लाइन नंबर 32 और 33 ऑल से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हो, जैसा कि लाइन नंबर 40 में कैरल्स का वर्ड यूज़ किया गया है, लाइन नंबर 41 में रसल और लाइन नंबर 42 में एंथमिंग का वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि किसी को एड्रेस करना, जैसा कि लाइन नंबर 9 में पॉइंट कहता है ओ स्वीट फैंसी लेट हर लूज़। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए यानी वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 8 में शी विल डार्ट फोर्थ के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जिसका आंसर तो पॉइंट को मालूम होता है लेकिन इस पर स्ट्रेस करने के लिए यानी जोर देने के लिए ये क्वेश्चन रीडर के सामने रखा जाता है, जैसा कि लाइन नंबर 69 और 70 में पॉइंट कहता है वेयर इज़ द चीक दैट डथ नॉट वेट टू मच गीज्ड एट। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला, जैसा कि लाइन नंबर 81 में डुलसेट और केयर्स का एलुजन यूज़ किया गया है, लाइन नंबर 85 में हैबिस का और लाइन नंबर 89 में जॉव का एलुजन यूज़ किया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 6 में थ्रू थॉट, लाइन नंबर 9 में लेट लूज, लाइन नंबर 10 में समर स्पॉइल्ड, लाइन नंबर 17 में ब्लेजिज ब्राइट, लाइन नंबर 33 में बर्ड्स बेल्स, लाइन नंबर 34 में स्वार्ड स्प्रे, लाइन नंबर 36 में स्टिल स्टेल्थ, लाइन नंबर 40 में कैरल्स क्लियर, लाइन नंबर 41 में रसल्ड रीप्ड, लाइन नंबर 52 में मिड मील। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 6 में स्प्रेड बियॉन्ड, इन दोनों वर्ड्स में डी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 17 में फैगट ब्राइट, लाइन नंबर 18 में स्पिरिट नाइट, लाइन नंबर 29 में स्पाइट फ्रॉस्ट, लाइन नंबर 32 में समर वेदर, लाइन नंबर 40 में डिस्टेंट हार्वेस्ट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 4 में वैन, पेल्ट, लाइन नंबर 5 में देन, लेट, लाइन नंबर 11 में एंजॉइंग, स्प्रिंग, लाइन नंबर 29 में विल, ब्रिंग, लाइन नंबर 36 में विद, स्टिल, लाइन नंबर 38 में लाइक, वाइंस। इसके अलावा पॉइंट ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि होम, बबल्स, रेन, केज डोर, स्प्रिंग, ऑटम, रेड लिप्ड, फ्रूटेज, मिस्ट, ड्यू, सीयर फैगट, केक्ड स्नो, प्लो बॉय, नाइट, नून, स्काई, फ्रॉस्ट, समर, बर्ड्स, 3 feet वाइन्स इन अ कप, हार्वेस्ट कैरल्स, लार्क, स्टिक्स, स्ट्रॉज, डेजी, मैरीगोल्ड, हेज, लिलीज, हाइसिंथ, सफ़ायर, क्वीन, लीफ, फ्लावर, फ्रैक्कल्ड नेस्ट एग्स, हथॉर्न ट्री, बी हाइव, चीक, लिप, आई, फेस। इसके अलावा पॉइंट ने अपने तसव्वुर को बयान करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली का सहारा लिया है, यानी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन या मुबालगा आराई से काम लिया है। इसके बाद अगर हम इस पॉइंट के थीम को देखें तो इसमें पॉइंट ने यही बताने की कोशिश की है कि इंसान को चाहिए कि अपनी इमेजिनेशन को, अपने तसव्वुरात को फ्री छोड़ दे, यानी उसे लिमिटलेस कर दे। इसी से ही इंसान को नए नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। ये पॉइंट बेसिकली एक ओड है। ओड पर कंसिस्टेंट लेक्चर को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यहाँ पर यह पॉइंट ख़त्म हुई। जॉन कीट्स की दीगर पॉइंट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर जॉन कीट्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें।
इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पॉइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।